हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सुडा हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आपको समझाऊंगा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था आगमन निगमन विधि। निगमन विधि के दो भेद होते हैं। निगमन विधि दो प्रकार की होती है, एक तो उसमें चक्र चलता है, वो सूक्ष्म शिक्षण विधि का। दूसरी होती है पाठ्य पुस्तक विधि। और पाठ्य पुस्तक विधि का ही दूसरा नाम पिछले रीट के पेपर में पूछा गया था, सुग्गा प्रणाली। पाठ्य पुस्तक विधि का दूसरा नाम है सुग्गा प्रणाली, याद रखना। अब अपन आते हैं माइक्रो टीचिंग पे। माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण, उसका उद्भव हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में। किसने किया था उद्भव इसका? कीथ एचिसन ने। कब किया था? सन 1961 ईस्वी में। उद्भव कब हुआ? सन 1961 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? कीथ एचिसन के द्वारा। कहाँ किया गया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में। नामकरण इसको माइक्रो टीचिंग किसने दिया? ये दिया था ड्वाइट एलन ने। ड्वाइट एलन ने इसको नामकरण दिया और इसका नाम रखा माइक्रो टीचिंग। कब रखा? सन 1963 ईस्वी में। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में। और नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ड्वाइट एलन के द्वारा। कब किया गया? सन 1963 ईस्वी में। 61 ईस्वी में तो क्या हुआ कि इसका उद्भव हुआ। सन 1963 ईस्वी में इसका नामकरण हुआ, इसको माइक्रो टीचिंग नाम दिया गया। भारत में सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान है इलाहाबाद में। सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान इलाहाबाद, उसके प्रोफेसर थे डी तिवारी। और उन्होंने इसका भारत में आगमन किया था, या भारत में इसको साबित किया था या स्थापित किया था। भारत में ये कब लागू हुई थी? सन 1967 ईस्वी में। और प्रोफेसर जो डी तिवारी थे, इन्होंने इनको सीखने व सिखाने की कला कहा। क्या कहा था? सीखने व सिखाने की कला। अब माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण है, इसको अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाओं के हिसाब से समझाया है। जैसे D.W. काइलैंड है, इन्होंने कहा कि वास्तविक परिस्थितियों में भेजने से पूर्व कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण। दोबारा देखते हैं। D.W. काइलैंड ने कहा था कि वास्तविक परिस्थितियों में भेजने से पूर्व कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण करके जो शिक्षण करवाया जाता है, वो शिक्षण कौन सा कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। और उन्होंने इनको एक प्रयोगशाला कार्य कहा। प्रयोगशाला के रूप में इसको कहा था कि ये तो एक प्रयोगशाला है जो अध्यापकों को तैयार करती है। अर्थात D.W. काइलैंड ने क्या कहा? कृत्रिम परिस्थितियों में भेजने से पूर्व वास्तविक परिस्थितियों में लाना उनको, ठीक है। और क्या कहा? इसको एक प्रयोगशाला कार्य कहा। अब एलन ने क्या कहा कि कक्षा छोटी होनी चाहिए, विषय वस्तु भी कम होनी चाहिए और समय भी कम हो। अर्थात कक्षा कम, छात्र कम, विषय वस्तु कम, समय कम। एलन से याद कर लो, लो का अर्थ होता है कम। कम 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 कम, समय भी कम हो, विषय वस्तु भी कम हो, कक्षा भी कम हो। वो परिभाषा किसने दी थी? एलन ने दी थी। मैकलीज एवं अनविन थे। मैकलीज एवं अनविन, इन्होंने इनको पृष्ठ पोषण की प्रक्रिया कहा। क्या कहा? पृष्ठ पोषण की प्रक्रिया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पाठ बनाया जाता है, उसके बाद में पढ़ाया जाता है, उसके बाद में उसकी प्रतिपुष्टि होती है, तो पृष्ठ पोषण की प्रक्रिया कहा। ये इसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? ये पेपर में पूछा जा सकता है, रीट के पेपर में खासकर पूछा जा सकता है कि इसका मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा था। तो इसका मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा नियम लगता है, कौन सा सिद्धांत लगता है? B.F. स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, वो इसका मनोवैज्ञानिक आधार है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रयास एवं त्रुटि, ट्राई एंड एरर के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये ट्राई एंड एरर के सिद्धांत पर, अर्थात प्रयास करते जाओ, जो त्रुटियां होगी उनका निराकरण करते जाओ। अब भारतीय प्रतिमान के अनुसार अगर सूक्ष्म शिक्षण देखें तो सूक्ष्म शिक्षण है वो 36 मिनट का होता है। इसमें पहले तो क्या होता है कि 6 चक्र होते हैं। इसमें पहले पाठ बनाया जाता है, उसके बाद में पाठ पढ़ाना वो 6 मिनट का होता है। उसके बाद में प्रतिपुष्टि दी जाती है, जो साथी अध्यापकों द्वारा, जो छात्राध्यापक कह सकते हैं उनको, उनके द्वारा प्रतिपुष्टि दी जाती है, वो 6 मिनट की होती है। उसके बाद में दोबारा पाठ बनाया जाता है। पुनः पाठ बनाना, ये याद रखना, ये अलग से पूछा जा सकता है। पुनः पाठ बनाया जाता है। जैसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र होते हैं, उसके 6 भाग होते हैं, उसमें पुनः पाठ बनाना वो कितने समय का होता है? वो समय होता है 12 मिनट का। उसके बाद में पुनः पाठ पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है 6 मिनट का। और पुनः प्रतिपुष्टि होती है, वो प्रतिपुष्टि होती है 6 मिनट की। अर्थात 6 और 6 12,
12 और 12 24 और 24 और 12 36 मिनट का। भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण है वो कितने मिनट का होता है? तो 36 मिनट का। ठीक है, दोबारा एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग उद्भव कहाँ हुआ था? यूएसए में। किसने किया? कीथ एचिसन ने। कब किया? 61 में। नामकरण किसने दिया? ड्वाइट एलन ने दिया 1963 ईस्वी में। क्या नाम दिया? माइक्रो टीचिंग। भारत में कब आया? सन 1967 ईस्वी में। डी तिवारी प्रोफेसर थे, उनके द्वारा, और सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान थी इलाहाबाद, वहां के ये प्रोफेसर थे। इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण को क्या कहा? तो इन्होंने कहा सीखने व सिखाने की कला। डीडब्ल्यू काइलैंड ने क्या कहा? वास्तविक परिस्थितियों में भेजने से पूर्व कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण करना, अर्थात प्रयोगशाला का कार्य होता है अध्यापकों को प्रयोगशाला में तैयार किया जाए, वो सूक्ष्म शिक्षण होता है। एलन ने कहा कक्षा कम, विषय वस्तु कम, समय कम। मैकलिज एवं अनविन ने इनको कहा पृष्ठ पोषण की प्रक्रिया। क्या कहा? पृष्ठ पोषण की प्रक्रिया। इसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार याद रखना बीएफ स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और ये अप्रत्यक्ष रूप से कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ट्राई एंड एरर के सिद्धांत पर, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर। भारतीय प्रतिमान कितने मिनट का है? 36 मिनट का। 6 चक्र होते हैं, पहले पाठ बनाया जाता है, उसके बाद में पाठ पढ़ाया जाता है। पाठ पढ़ाया जाता है वो 6 मिनट का, उसके बाद में प्रतिपुष्टि ली जाती है वो होती है 6 मिनट की, उसके बाद में पुनः पाठ बनाया जाता है वो 12 मिनट का, उसके बाद में पाठ पढ़ाया जाता है वो 6 मिनट का, और प्रतिपुष्टि ली जाती है वो होती है 6 मिनट की। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण है वो कितने समय का होता है? 36 मिनट का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और परीक्षा तक इनको एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना। धन्यवाद।